तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ओके, आइए आज हम लोग बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं और एक नई चीजों को जानने समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किए हैं और वो हमारे बच्चे होंगे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड। एनसीईआरटी बोर्ड जिस भी राज्य में चलते होंगे उन सभी बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं। अगर वो हिंदी लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं तो साथ साथ में मैं इंग्लिश लैंग्वेज को भी कैरी करते चलूंगा। जो सीबीएसई का स्टूडेंट होंगे और एनसीईआरटी बुक फॉलो करते होंगे तो वो आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7, गणित किताब का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दोस्तों ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसका जरूरत क्यों पड़ी मुझे, क्या नीड्स पड़े इसके? सबसे पहले मुझे नीड्स जानना है, आखिर क्यों पढ़ेंगे थे हम लोग। ठीक है, तो इसका आवश्यकता कहां से स्टार्ट हो गई? तो दोस्तों इसका जो आवश्यकता है वो हमें पड़ी किसी भी वस्तु का एग्जैक्ट लोकेशन देने के लिए। जैसे अगर आप मैप में डालते हैं तो वहां पे लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल दोनों आपको देखना होता है। ठीक है, तब हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच पाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम किसी वस्तु को दर्शाते हैं किसी समतल में, अगर किसी वस्तु को दर्शाना है तो उसके लिए मुझे निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता पड़ेगी। आपको समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, चले हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, मान लीजिए कि ये हमारा बोर्ड है, एक समतल है। अब बच्चों समतल किसे कहते हैं? तो समतल कहते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है ये जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, इसका कुछ लंबाई भी है और कुछ क्या है, चौड़ाई भी है। तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा एक समतल है। अब इस समतल में अगर मैं एक स्टार बनाऊं और आपसे सवाल करूं कि ये स्टार कहां पर है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये तो बिल्कुल बीचों बीच में है, बोर्ड के बिल्कुल बीच में। बोले बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक और स्टार बनाऊं और इस कोने पे बनाऊं। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं ये स्टार कहां पे है, तो आपका जवाब होगा सर इस बोर्ड के राइट कॉर्नर में नीचे की तरफ कोने में चले जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे। ओके, अगर मैं यहां पे स्टार बनाऊं और आपसे जवाब पूछूं कि बताइए ये स्टार कहां पे है, तो आपका जवाब होगा सर बोर्ड के राइट साइड ऊपर वाले कोने में चले जाएंगे तो आपको हमारा वो स्टार मिल जाएगा। बहुत अच्छा बच्चों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये स्टार हमारा कहां पर है बोर्ड पे? प्यारे बच्चों, इसका जवाब देने के पहले हम सबों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ना किनारे है, ना ही दाहिनी तरफ है, ना ही बाईं तरफ है, ना ही बीच में है। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, ऐसे तो ये 10th क्लास का चैप्टर है, 9th क्लास में इसका बेसिक पढ़ना था। तो जो बच्चे अगर 9th क्लास में बेसिक नहीं पढ़े होंगे उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आज का जो पहला क्लास है वो इसी पर आधारित है, बेसिक ही बताऊंगा आपको। फिर मैं आपको एडवांस लेवल लेकर के 10th क्लास का सारी चीजें को क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। हम लोग देख रहे हैं कि ये वाले पोजीशन को कहां लेंगे, तो करना कुछ नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, मान लेते हैं हमारे पास ये इसे हम एक इकाई मान लेते हैं। ठीक है, और ये जैसे जैसे है वैसे वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक निशान लगा ले रहे हैं। ठीक है, लगभग इतनी दूरी पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक निशान लगा दे रहे हैं। ठीक, और सेम इधर भी निशान लगा ले रहे हैं। ओके, अब इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 आगे बढ़ रहे हैं। इस वाले को एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, मतलब एक एक्सिस मान लेते हैं, और इधर वाले को एक एक्सिस है, एक दूसरा। ठीक है, चलिए इसका नामकरण ही कर लेते हैं। इस वाले को एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इस वाले को वाई एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस में चलेंगे 1 2। देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। ओके, इधर तो इस पोजीशन का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, 2, 5। मेरा कहने का मतलब है बच्चों, अगर हम बोर्ड को ये मार्कर के बराबर लंबाई से बांटते हैं तो इधर हम 2 बार चलेंगे, उधर 5 बार चलेंगे, तो हम अपनी इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। और यहां से हमारी शुरुआत होती है
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, और यहां से हम इसका इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जैसे इस बिंदु को कैसे दर्शाएंगे, इसका जो पहला है इसे क्या कहेंगे, उसके दूसरे कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में समझते हैं।